Class 9th. Assalamu alaikum. Today my topic is chemical equation and how can we balance the chemical equation. तो पहले तो ये पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन कैसे कहते हैं. केमिकल इक्वेशन एक मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं इन द टर्म्स ऑफ सिंबल्स, इन द टर्म्स ऑफ एटम्स, इन द टर्म्स ऑफ फार्मूलाज. माना केमिकल इक्वेशन एक लिखने का तरीका होता है किसका, कोई भी हम अगर केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं उस केमिकल रिएक्शन को लिखने का, रिप्रेजेंट करने का जो हम इक्वेशन लिखते हैं या जो हम यहाँ पे कोई भी टर्म्स लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ फार्मूला, इन द फॉर्म ऑफ एटम्स, उसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन. तो पहले फर्स्ट वी राइट डाउन द डेफिनेशन. डेफिनेशन क्या कहते हैं, आप सिंपल ये कह सकते हो कि केमिकल इक्वेशन उसको कहते हैं ऐसा मेथड जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सब्सटेंस को हम लिखें, जाहिर करें, एक्सप्रेस करें इन द टर्म्स ऑफ फार्मूला, इन द टर्म्स ऑफ सिंबल्स. दैट इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन. तो राइट डाउन द डेफिनेशन. फर्स्ट वी राइट डाउन द डेफिनेशन. Chemical equation is shorthand method of डिस्क्राइबिंग माना एक्सप्रेस्ड, आप इसको लिख सकते हो डिस्क्राइबिंग और एक्सप्रेसिंग. एक्सप्रेसिंग द केमिकल रिएक्शन in terms of symbols and formulas of substance. इसको कहते हैं क्या, केमिकल. अच्छा, इन्वॉल्विंग इन ए केमिकल रिएक्शन, ऐसा मेथड है जो हम रिप्रेजेंट करें, किसको रिप्रेजेंट करें या किसको एक्सप्लेन करें. ये शॉर्ट एंड मेथड होता है, एक लिखने का तरीका होता है, किसको एक्सप्रेस करने के लिहाज से, केमिकल रिएक्शन को एक्सप्रेस करने के लिहाज से. किसकी मदद से, इन द टर्म्स ऑफ सिंबल्स, इन द टर्म्स ऑफ फार्मूलाज ऑफ सब्सटेंस. जैसे मैं सपोज मैं कहूँ कि जैसे कॉमन साल्ट या कोई भी, जैसे हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ तो मिल रहा है हमें वाटर, तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे. तो आप सिंपल कह सकते हो केमिकल इक्वेशन एक इक्वेशन होती है जो एक्सप्रेस करती है किसी भी केमिकल रिएक्शन को, उसको कहते हैं क्या, केमिकल इक्वेशन. तो केमिकल इक्वेशन में हम क्या क्या लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट लिखते हैं, रिएक्टेंट को लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूला. जैसे मैं कहूँ कि हाइड्रोजन का रिएक्शन हो गया, हाइड्रोजन, जैसे सिंपल में लिख रहा हूँ द हाइड्रोजन गैस reacts with oxygen, it gives water. तो इस केमिकल रिएक्शन को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, ये तो मैंने वर्ड फॉर्म में लिखा. अभी आपको पता है कि हाइड्रोजन की जो सिंबल होती है वो होती है H2, हाइड्रोजन गैस, और ये हो गया ऑक्सीजन जिसकी सिंबल होती है O2. अभी देखो ये इस साइड जो होगी ये हाइड्रोजन एटम को या हाइड्रोजन सब्सटेंस को हम रिप्रेजेंट करें सिंबल्स में, एंड ऑक्सीजन को सिंबल में रिप्रेजेंट करें, हमें मिल रहा है वाटर H2O. ये फार्मूला हो गया. अभी केमिकल इक्वेशन में हम ये लिखते हैं कि राइट हैंड साइड को क्या कहते हैं,
एंड लेफ्ट हैंड साइड को क्या कहते हैं? जैसे ये वाली हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाली हमारी क्या है? राइट हैंड साइड है। ये हमारे क्या है? सबस्टेंस हैं। देखो इन सबस्टेंस को हमने किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है? सिंबल्स फॉर्म में। देखो इन सबस्टेंस किस में लिखा है? सिंबल्स फॉर्म में लिखा है। तो ये क्या होता है? शॉर्ट हैंड मेथड होता है। किसको रिप्रेजेंट करने के लिए से, किसको डिस्क्राइब करने के लिए से? किसी भी केमिकल रिएक्शन को। अब ये हमारा केमिकल रिएक्शन है, किसकी मदद से? इन द टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूला। ये हमने यहाँ पे इधर फार्मूला लिखा है, फार्मूला, और इसको कहते हैं केमिकल। ये सब्सटेंस, इस हाइड्रोजन को हमने किस फॉर्म में लिखा है? सिंबल्स में। इसको भी हमने सिंबल्स में लिखा है। ये बीच में एरो लगा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के लिहाज से लिखते हैं। ये आपको पढ़ाऊंगा कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने होते हैं। वैसे दो मेन होते हैं, या काइंड्स कह सकते हो, क्लासीफाई कर सकते हो। एक होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, दूसरा होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये अगर एक एरो लगाएं तो वो होता है हमारा इरिवर्सिबल रिएक्शन, दो एरो लगाएं इसको कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो अभी ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गया। इस लेफ्ट हैंड साइड को कहते हैं रिएक्टेंट सब्सटेंस। इसको रिएक्टेंट सब्सटेंस कहते हैं, ये रिएक्टेंट। इसको कहते हैं फाइनल प्रोडक्ट, और इसको कहते हैं केमिकल फार्मूला। देखो इसको केमिकल फार्मूला लिखा है। सिंपली आप ऐसा कह सकते हो कि केमिकल रिएक्शन में जो भी सब्सटेंस हिस्सा ले रहे हैं उनको हम सिंबल्स, उनको हम केमिकल फार्मूले में रिप्रेजेंट करें। और इसके अलावा हम कुछ केमिकल रिएक्शन में हीट देते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन में कैटालिसिस यूज़ करते हैं, किस केमिकल रिएक्शन में प्रेशर लगाते हैं, वो हम प्रेशर कहाँ लिखते हैं, वो किस जगह पे हम वो लिखते हैं, तो वो भी हमें बताएगा केमिकल इक्वेशन। क्या बताएगा? केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन से पता चलेगा कि हम रिएक्टेंट किस साइड लिखें और प्रोडक्ट किस साइड लिखें। आप सिंपल कह सकते हो केमिकल इक्वेशन इज यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सब्सटेंस इन द टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूला। ये भी सिंपल डेफिनेशन है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, केमिकल इक्वेशन इज ए इक्वेशन द रिप्रेजेंटिंग द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सब्सटेंस in the terms of symbols, in the terms of chemical formulas, that is called chemical equation। उसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन। ऐसा मेथड जिसमें हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करें किसकी फॉर्म में? सिंबल्स एंड केमिकल फार्मूले की मदद से। अभी क्या आता है? ये सिंपल डेफिनेशन है, ऐसी इक्वेशन जो केमिकल रिएक्शन को एक्सप्रेस करे। ये सिंपल डेफिनेशन है। द इक्वेशन which is used for representing the chemical reaction। बस ये भी सिंपल डेफिनेशन कभी कभी आती है। अभी लिखते हैं कि व्हाट इज रिएक्टेंट एंड व्हाट इज प्रोडक्ट सब्सटेंस। तो रिएक्टेंट सब्सटेंस क्या होता है? जो इनिशियल सब्सटेंस होता है, जो स्टार्टिंग सब्सटेंस होता है इन केमिकल रिएक्शन, उसको कहते हैं क्या? रिएक्टेंट सब्सटेंस। तो डेफिनेशन ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंस, तो पहले लिखेंगे रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होते हैं? द स्टार्टिंग सब्सटेंस in chemical reaction is called reactant are called reactants। उसको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। जो इनिशियल, जो हम कोई भी सब्सटेंस लिखें उसको कहते हैं क्या? जैसे मैंने ये इनिशियल लिखा है,
ये चीज़ क्या है, फर्स्टली इनिशियली यूज हो रही है। इनिशियली सब्सटेंस या इनिशियल या द बिगिनिंग सब्सटेंस which are used in a chemical reaction या in a chemical equation, that is called reactant substance। इन दोनों सब्सटेंस को देखो, ये इनिशियली स्टार्ट हो रहे हैं। पहला जो सब्सटेंस जो इनिशियली या स्टार्टिंग सब्सटेंस, उन टर्म को हम कहते हैं रिएक्टेंट सब्सटेंस। एंड रिएक्टेंट ऑलवेज रिटन लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम हमेशा लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये कहाँ पर लिखते हैं, ये ऑलवेज रिटन इन लेफ्ट हैंड साइड। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड है, इनको लिखते हैं कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड में। हमेशा याद रखना, जो पहला या लेफ्ट हैंड साइड वाले जो भी सब्सटेंस होंगे केमिकल रिएक्शन में, उसको कहेंगे क्या, रिएक्टेंट्स। द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सब्सटेंस that is called reactants या starting substance which are used in chemical reaction, that is called reactants। अभी बात आती है प्रोडक्ट। What is product? The final substance in chemical reaction are called products, उसको कहेंगे प्रोडक्ट्स। और हम प्रोडक्ट को हमेशा लिखते हैं राइट हैंड साइड में। ये याद रखना, प्रोडक्ट कहाँ पे लिखते हैं, हम लिखते हैं राइट हैंड साइड। यहाँ इस प्रोडक्ट सब्सटेंस की दूसरी डेफिनेशन हो सकती है, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म इन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, डेट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। न्यू सब्सटेंस formed या प्रोड्यूस्ड इन केमिकल रिएक्शन, डेट इज कॉल्ड आल्सो प्रोडक्ट। कोई भी न्यू चीज़ें मिल रही है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने रिएक्शन किया तो हमें मिला वाटर। ये वाटर क्या है, ये न्यू चीज़ है, एक न्यू केमिकल रिएक्शन है। तो इस न्यू केमिकल चीज़ को कहते हैं क्या, प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट को हमेशा इक्वेशन में, केमिकल इक्वेशन में राइट हैंड साइड की तरफ लिखते हैं। ये याद रखना है आपको कि प्रोडक्ट सब्सटेंस लिखते हैं कहाँ पे, राइट हैंड साइड पे, और रिएक्टेंट सब्सटेंस लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। ये आपको चीज़ें याद रखनी है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर तो यहाँ पे एक सब्सटेंस हो, यहाँ पे 3-4 हो, तो कहते हैं कि वो वाला रिएक्टेंट हो गया। नहीं, जो हमेशा राइट हैंड साइड होगा उसको कहेंगे क्या, प्रोडक्ट। जो लेफ्ट हैंड साइड होगा उनको कहेंगे क्या, रिएक्टेंट सब्सटेंस। ये आपको चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि ये हमें आगे काम आएगी इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, और आगे काम आएंगे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उनको सॉल्यूशन करने के लिहाज से। तो केमिकल इक्वेशन मैंने बताया क्या होता है, एक मेथड होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को एक्सप्रेस करने के लिहाज से इन द टर्म्स ऑफ सिंबल एंड फार्मूला। तो रिएक्टेंट समझाया आपको, रिएक्टेंट क्या होता है, जो पहले वाला सब्सटेंस जो इनिशियली चीज़ जो यूज़ करें केमिकल रिएक्शन में, उसको कहते हैं रिएक्टेंट सब्सटेंस। प्रोडक्ट कहते हैं जो हमें फाइनल चीज़ मिल रही है, फाइनल सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, that is called product। या न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, that is called products। एंड प्रोडक्ट लिखते हैं हमेशा राइट हैंड साइड पे, एंड रिएक्टेंट लिखते हैं कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड पे। अभी आता है कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के लिहाज से 2 होते हैं, उन दोनों को हम लिखते हैं, एक होता है हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन, एक होता है हमारा इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के लिहाज से क्या होते हैं, 2 होते हैं। अब ये एक चीज़ बता रहा हूँ, पहले टाइप के लिहाज से हम ये पढ़ेंगे। अगर यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, थोड़ा सा आपको ये ज़हन करना है, क्योंकि ये आगे काम आएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2H2O2 बन गया H2O, ऐसे वाटर। अभी ये वाले जो सब्सटेंस इसको कहते हैं, आप अगर मैथ पढ़ोगे तो इसको कहेंगे कोफिशिएंट्स। क्या कहेंगे, कोफिशिएंट।
यहाँ पे अगर समझा नहीं जाए इसको 1 लिखते हैं, इसको ऊपर कहेंगे कोफिशिएंट्स, इसको भी कहेंगे कोफिशिएंट्स। अच्छा, अब कोफिशिएंट जो लिया जाता है, कोफिशिएंट को हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स। क्या कहते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। ये जो कोफिशिएंट एक्सप्रेस करता है केमिकल रिएक्शन में, वो एक्सप्रेस करता है नंबर ऑफ एटम्स। क्या? नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मोल्स। इसको ये जो 2 है ना, ये रिप्रेजेंट करेगा हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स को। किसको? नंबर ऑफ मोल्स को। किसके? ऑफ हाइड्रोजन गैस के। और ये भी 1 शो करेगा नंबर ऑफ मोल्स। ये भी क्या करेगा? नंबर ऑफ मोल्स। ये याद रखना है, जो भी रिएक्टेंट सबस्टेंस या पीरियोडिक सबस्टेंस में ये वाले जो कोफिशिएंट नंबर आते हैं, ये कोफिशिएंट नंबर शो करता है नंबर ऑफ मोल्स। क्या शो करता है? नंबर ऑफ मोल्स। ये आपको याद रखना है कि जो हम कोफिशिएंट लगाते हैं वो नंबर या केमिकल रिएक्शन में एक्सप्रेस करता है नंबर ऑफ एटम्स को। किसको? अगर चाहिए हम नंबर ऑफ एटम्स बाद में निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ मोल्स को पता चलेगा कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल हैं। तो आज हमने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, केमिकल इक्वेशन में जो चीज़ें दी जाती हैं उनके नेम क्या होते हैं, और जो इनमें टर्म्स लिखे जाते हैं, ये जैसे ये नंबर्स हो गए, इनको क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है, राइट हैंड साइड क्या होती है, ये आपको थोड़ा सा याद करना है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हम उसमें करेंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। हाउ कैन वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किस तरीके से करते हैं वो हम पढ़ेंगे, उनके मेथड्स। ये आपके मेन टॉपिक है जो बोर्ड के पेपर में भी आते हैं। इनके क्वेश्चन कि लिखा होगा कोई क्वेश्चन, कहेंगे कि इन इक्वेशन को आप बैलेंस करो विथ रिस्पेक्ट टू सुटेबल मैथड्स। जो आपकी बुक में मेथड है हम वो आपको मैं पढ़ाऊँगा। एक ही आपका मेथड है जो हम कल पढ़ेंगे। इसमें ये थोड़े टर्म्स आपको याद करने हैं जो मैंने यहाँ पे लिखवाएं। अगर ये टर्म्स आपको आएंगे तो आगे वाली टॉपिक भी आपको आएंगे। अगर इनमें से आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो कि सर में ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो मैं उनको दोबारा रिपीट करूँगा, दोबारा वो रिपीट करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।